क्षेत्र के अरई वन के निवासी थे नरेंद्र खांडे, जिनका ड्यूटी लगा हुआ था। वो गार्ड का काम करते थे, 2 साल से करीब बाल सुधार गृह में गार्ड की नौकरी करते थे। इसी बीच जो है शनिवार को वो ड्यूटी गए थे, रोज की तरह ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान जो है 4 औपचारिक बालक जो वहाँ पे थे उनके द्वारा जो है उन्हें बंधक बनाया गया और बंधक बनाकर उनसे मारपीट की गई, हाथ पैर बांधा गया, मुंह में कपड़े ठूसे गए। 4 कैदी मिल के उनका हत्या किया गया है और फरार हो गए हैं। और फरार होने के साथ साथ जितना वहाँ सीसीटीवी कैमरा है और जो उसका डीवीडी है सबको अपने साथ में ले गए हैं। तो ऐसा क्या संभव हो सकता है? तेरा भाई क्या आदेश है भैया, जान समेत के मारे का मर्डर करे, बाहर करो ना, बाहर करवाए ना, वो बताए क्या करना है, कैसे करना है। इतनी बुरी तरीके से पूरा हाथ को बांध करके इतना मारा गया है कि उनकी हत्या कर दी गई है। और इसमें सबके सब इन लोग जितने भी यहाँ की मैडम है, गार्ड है, सबके सब इसमें संलिप्त हैं। पूरी प्री प्लान मर्डर किया गया है। यहाँ से इसको आप देख सकते हैं कि पूरा सीढ़ी वगैरह लगाया गया है, तार को खोल के भगाया गया है उसको। तो घर के एक लोग उनके भाई को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और 5 करोड़ की मांग करते हैं कि मृत परिवार को 5 करोड़ का कंपनसेशन मुआवजा मिलना चाहिए। आज रविवार का दिन है और बिलासपुर के बाल सुधार गृह से एक सनसनीखेज वारदात निकलकर सामने आई है, जहां वहां के चौकीदार की हत्या कर दी गई है। 4 औपचारिक बालक जो बाल सुधार गृह में थे उनके द्वारा हत्या की गई है, ऐसा परिजनों का आरोप है। परिजन और सामाजिक संगठन के लोग मौके पर है और लगातार कई तरह के मांग उठा रहे हैं। बता दें कि पूरा मामला बाल सुधार गृह का है, जहां शनिवार को जो तखतपुर क्षेत्र के अरई वन के निवासी थे नरेंद्र खांडे, जिनका ड्यूटी लगा हुआ था, वो गार्ड का काम करते थे, 2 साल से करीब बाल सुधार गृह में गार्ड की नौकरी करते थे। इसी बीच जो है शनिवार को वो ड्यूटी गए थे, रोज की तरह ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान जो है 4 औपचारिक बालक जो वहां पे थे उनके द्वारा जो है उन्हें बंधक बनाया गया और बंधक बनाकर उनसे मारपीट की गई, हाथ पैर बांधा गया, मुंह में कपड़े ठूसे गए, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद चारों औपचारिक बालक खुद को बचाने के उद्देश्य से वहां के सीसीटीवी डिवाइस मिटाने के उद्देश्य से जो है सीसीटीवी डिवाइस के जो भी पार्ट्स थे सबको अपने साथ ले गए हैं। बता दें कि पूरा मामला बाल सुधार गृह का है और बाल सुधार गृह के ही एक जो गार्ड थे जो ड्यूटी करते थे, उनका भी बाइक लेकर ये चारों बालक जो है फरार हो गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर आरोप लगाया है कि बाल सुधार गृह में जिनके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने की थी उन्हीं की हत्या कर दी गई, जिसके बाद जो है कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि पुलिस की टीम मौके पर है और साथ ही सामाजिक संगठन और परिजनों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके साथ जो है 4 औपचारिक बालक मारपीट किए हैं और साथ ही उनकी हत्या की है, ऐसा आरोप परिजनों का है। परिजनों ने कई तरह की मांग की है। बता दें कि परिजनों के द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही है, उचित शिक्षा की मांग की जा रही है, साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग की जा रही है और साथ ही साथ परिजनों का ये भी मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, अच्छे से जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बता दें कि परिजनों ने वहां के बाल सुधार गृह के अधिकारियों पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोपों में क्या कुछ परिजनों ने बताया इस वीडियो में आप साफ तौर पर सुनिएगा। कल हमारे सतनामी समाज के अरई वन के रहने वाला हमारा भाई एक नरेंद्र खांडे, जो यहाँ शासकीय नौकरी में था, संदिग्ध अवस्था में कल उसका मृत्यु हो गया, या ये कहना चाहिए उसका मर्डर किया गया है। सुनियोजित तरीके से उसका मर्डर किया गया है और जानबूझ के प्रशासन के लोग, यहाँ के अधीक्षक मर्डर करने के बाद लिपापोती कर रहे हैं कि कैदियों के द्वारा उसे मर्डर कर दिया गया है। और आप जाके देख सकते हैं कि कैसे उनको भगाया गया है, ताकि इस मामले को पूरा लिपापोती करके रफा दफा करने के तरीके से इन लोग पूरा षड्यंत्र किए हुए हैं। हम मांग करते हैं शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों से, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, मृतक के परिजन जो मांग कर रहे हैं, तो उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगा। उनके घर के एक लोग, उनके भाई को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और 5 करोड़ की मांग करते हैं कि मृत परिवार को 5 करोड़ का कंपनसेशन मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। कैसे हुआ है घटना, कितने लोग ने अंजाम दिया है, क्या बता रहे हैं? अब ये जैसे यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, अधीक्षक है, जो स्टाफ के लोग हैं, उनका कहना है कि 4 कैदियों के द्वारा विवाद हुआ है, घटना हुआ है और 4 कैदी मिल के उनका हत्या किया गया है और फरार हो गए हैं। और फरार होने के साथ साथ जितना वहाँ सीसीटीवी कैमरा है
और जो उसका डीवीडी है सबको अपने साथ में ले गए हैं। तो ऐसा क्या संभव हो सकता है? बिना वहां के लोगों के संलिप्तता से इतना बड़ा घटना को कोई अंजाम नहीं दे सकता। ये सुनियोजित तरीका से हत्या है। और मैं तो मांग करता हूं शासन प्रशासन से, हमारे लोग दलित समुदाय के लोग ना तो न्यायालय में सुरक्षित है, ना तो थाने में सुरक्षित है, ना तो हॉस्पिटल में सुरक्षित है। अभी आपने बिलासपुर के जाने माने हॉस्पिटल का घटना सुना होगा। एक आरक्षक था सरकंडा का, हमारे वहां पथरी की इलाज करने गया था और उसका वहां मौत हो गया। न्यायालय में आपने देखा होगा, चीफ जस्टिस इस देश में चीफ जस्टिस को दलित समुदाय का था, उसको जूता फेंक के मारा जाता है। और आज देखिए न्यायालय के अंदर में हमारे लोग सुरक्षित नहीं है तो कहाँ होंगे? ऐसा मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं, यहाँ अधीक्षक लोगों से पूछना चाहता हूं, ऐसा इस भारत देश में कौन सा स्थान सुरक्षित बचा है जो दलित सुरक्षित रहे? ये बता दे, हम वही स्थान में चले जाएंगे। और क्या मांगे आप लोग का? हमारा मांग यही है, जो अपराधी है और गिरफ्तारी होना चाहिए, और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके अगुवाई में एक जांच समिति बनना चाहिए और ये पूरे जो घटना है उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये हमारी मांग है। पूछना चाहता हूँ, जब भैया का जो नरेंद्र खांडे है उसका ट्रांसफ़र जब 13 मार्च को हुआ था तो अभी तक यहाँ क्यों रखे हुए थे? और बता रहे थे उसके परिजन उसको प्रताड़ित कर रहे थे, कोई मैडम है उसको रात दिन आए दिन उसके ऊपर प्रताड़ित, मतलब अन्याय अत्याचार टाइप को एकदम कर रहे थे उसके फैमिली। वो मैडम है सतनामी समाज से आता है ना, सामाजिक क्या सतनामी समाज को ही तो टारगेट करते हैं। हमारे ही लोग तो पूरे हर जगह जान, अब लड़की हो चाहे बेटी हो चाहे भाई हो चाहे हमारे बाप हो, हर केवल सतनामी समाज के ही ऊपर क्यों अत्याचार होता है और किसी दूसरे कास्ट के ऊपर क्यों नहीं होता है? अभी हमारा भाई जो भैया बताया है वो पथरी की इलाज कराने गया था, उसका भी मृत्यु हो गया। कैसे हुए हैं हत्या? यहाँ सब साजिश है, साजिश से मारा गया है उसको, सीढ़ी लगा है। जिन नाबालिगों ने वारदात की है उनसे क्या उनकी कोई जाति दुश्मनी या पुरानी दुश्मनी थी? उससे नहीं थी, मैडम से थी। मैडम उसके ऊपर बहुत गंदा हाँ एकदम दबाव, और खाना खाने के लिए भी उसको मना करते थे। हर चीज़ में बेचारे को दबाया जाता था। कौन है मैडम? उसका नाम नहीं पता, मतलब यहाँ कोई अधिकारी है मैम, कुछ जातिवादी है। क्या चाहते हैं आप लोग? अगर यदि भाई को न्याय नहीं मिलेगा, अगर कार्रवाई नहीं होगा, अगर मुजरिम को नहीं पकड़ा जाएगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, पूरा सतनामी समाज, भीम आर्मी। यहाँ पे जैसे कि आप लोग सब जो जानते हैं कि जातिगत असमानता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और सतनामी समाज के खिलाफ इतनी ज़्यादा जलन है दूसरे समाज के बीच में, इसलिए उनको इतनी बुरी तरीके से पूरा हाथ को बांध करके इतना मारा गया है कि उनकी हत्या कर दी गई है। और इसमें सब के सब इन लोग जितने भी यहाँ की मैडम है, गार्ड है, सब के सब इसमें संलिप्त हैं। पूरी प्री प्लान मर्डर किया गया है। यहाँ से इसको आप देख सकते हैं कि पूरा सीढ़ी वगैरह लगाया गया है, तार को खोल के भगाया गया है उसको। तो सब लोग इसमें इतनी ज़्यादा ईर्ष्या है सतनामी समाज के खिलाफ कि इन लोग सब मिल के इतना सघन जो है इसको प्लान करके इतना मारा गया है, मर्डर किया गया है। तो हम लोग को यहाँ से लाश को तब तक जाने नहीं देंगे जब तक हमको सीसीटीवी फुटेज ना मिल जाए, हम संतुष्ट ना हो जाए कि क्या हुआ है कैसा हुआ है, तब तक यहाँ से हम बॉडी को जाने नहीं देंगे। क्या नाम था उनका? कहाँ के रहने वाले? वो ढंढन के रहने वाले हैं, अरीबन के। अब मैं उनका रिश्तेदार हूँ मैं। हाँ, और बाकी जानकारी ना आपको उधर। क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पे हमको जो है आरोपी जो है उनको गिरफ्तार किया जाए, सीसीटीवी जो फुटेज है उसको पब्लिक किया जाए, उस सब की नज़र में आना चाहिए कि कौन कौन मिला हुआ है, कैसा है, वो सब चीज़ हमको चाहिए। उसके बिना हम लोग यहाँ से कुछ भी चीज़ को होने नहीं देंगे। पुलिस अपनी कार्रवाई करे, दोषियों को बचाने की कोशिश ना करे, हम यही चाहते हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं यहाँ पे कि पूरी जांच होनी चाहिए, क्या हुआ कैसे हुआ है। वहाँ पे परिजनों को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि 2-4 लोग ही हैं, बाकी सब लोग यहाँ पे बाहर ही हैं। हमको भी पूरी जानकारी अभी नहीं दी गई है। और जो गार्ड थे उन्हीं का बाइक लेके भाग गए? जो गार्ड था वो भी इसमें ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि वो भी इसमें शामिल था, क्योंकि गार्ड का बाइक लेकर के भागा गया है तो वो तो चाबी वगैरह उसके पास रहा होगा तभी वो लेके भागा है, ऐसे तो वो लेके जा नहीं सकता कोई भी। और जब उनको पूरा भगाने की यहाँ से साजिश की गई है और इसमें गार्ड भी शामिल है तभी उसका बाइक लेके भागा गया। कितने गार्ड नौकरी करते थे? एक ही था शायद, अभी पता नहीं होता ना। तो इनका ट्रांसफर भी हो गया था? ट्रांसफर हो गया था, तीसरे माह में इसी साल इनका दूसरे कार्यालय में हो गया था और इनका ट्रांसफर को रोक के रखा गया था। जैसी जुलाई भी अभी अब मिड जुलाई हो गया तो अभी तक इनका यहाँ पे ड्यूटी क्यों लिया जा रहा था? क्योंकि इनका पहले से अब इन लोग का प्लानिंग रहा होगा कि कुछ ना कुछ हम करने वाले हैं, ठीक है, इसीलिए इनको यहाँ पे रोक के रखा गया था। इनको यहाँ से रिलीव नहीं कर रहे थे
और वो आज हो गया है, घटना आज हो गया है। इसका जवाबदेही किसका है, जिम्मेदार कौन है इसका? हम लोग का यही मांग है कि इसका जो भी है टोटल सब पब्लिक किया जाए, हम लोग परिजनों को पूरी जानकारी दी जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज जो ये प्लेस ऑफ सेफ्टी यहाँ पर जो हॉस्टल है, इसमें कुछ लोग जो सज़ा काट रहे थे वो लोग यहाँ पर थे, और इसी अभी प्रथम दृष्टिया जो बात पता चली उसमें जो यहाँ पर गार्ड थे नरेंद्र खांडेकर जी, उनकी हत्या कर दी गई है और इसी संबंध में अभी आगे की जांच की जा रही है। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट सभी टीमें आ गई हैं, जांच की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या कराई गई है। इस संबंध में अभी जांच की जा रही है, जांच के पश्चात ही कुछ तथ्य सामने आएंगे। कितने लोग फरार हुए हत्या के बाद? इस संबंध में भी अभी सीसीटीवी फुटेज और आसपास की जो चीज़ें हैं, जो परिस्थिति जनित साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, जल्द ही बता दिया जाएगा। सुरक्षा के नाम से यहाँ केवल एक चौकीदार है। इस संबंध में भी अभी उनका जो जानकारियाँ ली जा रही हैं, 2 गार्ड तो थे ऐसा करके पता चला है अभी, और बाकी पूछताछ कर रहे हैं। कितने लोग फरार हुए हैं? अभी प्रथम दृष्टिया कुछ लोग निकले हैं, एक मोटरसाइकिल से गए हैं, तो 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। फिलहाल परिजनों के द्वारा कई तरह के मांग किए गए और मौके पर पुलिस की टीम के द्वारा जो है जांच की जा रही है। अब देखने वाला विषय होगा कि पुलिस की टीम के द्वारा कितने जल्द आरोपियों को पकड़ा जाता है और साथ ही इस मामले में कौन कौन दोषी निकलकर सामने आते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। इस मामले को लेकर आपके मन में क्या कुछ सवाल उठता है, और बिलासपुर में जो सुरक्षा व्यवस्था जहाँ पे अपराधियों की होती है, वहां पे अपराधी और जो गार्ड है वही सुरक्षित नहीं है, ऐसे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बता दूं कि कुछ दिन पहले केंद्रीय जेल में 2 मर्डर की वारदात निकलकर सामने आई, जिसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। अब तो जो है जो सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले गार्ड थे उनकी हत्या कर दी गई है। इसे आप कैसे देखते हैं? इनसे कमेंट कर जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।